सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। उन्होंने सुमित्रा को जब रोते हुए देखा तो वो उसके पास आए और रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर सुमित्रा ने उन्हें सारी बात बताई। चिंता मत करो बेटी, जैसे ही तुम घर जाओगी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो चुकी होंगी। और हाँ, ये जादुई मसाला लेती जाओ। इस मसाले को बर्गर पर लगाने से बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और तुम्हारे ठेले पर ग्राहक इस बर्गर को खाने के लिए अवश्य आएंगे। फिर धीरे धीरे तुम्हारी अच्छी बिक्री होने लगेगी। बस इतना याद रखना, हमेशा सबका भला करना, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा। सुमित्रा घर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसका बर्गर का ठेला बिल्कुल ठीक हो गया था, साथ ही घर में बर्गर बनाने का सारा सामान भी रखा हुआ था। सुमित्रा जानती थी कि ये सब चमत्कार उन साधु बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। वो घर पर सबको इस बारे में बताती है और खुशी खुशी अगले दिन अपना ठेला लेकर काम पर निकलती है। वो जादुई मसाले को बर्गर में मिलाती जो उसे साधु बाबा ने दिया था। अब तो रोजाना ही सुमित्रा की बहुत कमाई होती थी। सुमित्रा जब भी बर्गर बनाती तो वो मसाला उस बर्गर पर छिड़क देती। जादुई मसाला बर्गर सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। अरे आशा, इस ठेले का बर्गर खाकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ऐसा मसालेदार बर्गर कहीं नहीं खाया होगा। अच्छा, एक बार मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। बहन जी, तो बर्गर बना देना बढ़िया मसालेदार। जी भैया, अभी बनाती हूँ। एक के बाद एक ग्राहक सुमित्रा के ठेले पर आने लगे। जब बिक्री अच्छी हुई तो सुमित्रा की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया और ये सब देखकर उसकी जेठानी बहुत जलने लगी। धीरे धीरे सुमित्रा को पैसों की कमी पूरी हो गई और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। ये सब साधु बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ था। हरीश भी अब ठीक हो चुका था। अब वो दोनों मिलकर बर्गर के ठेले पर काम करते और पूरा दिन मेहनत करते। बहन, बहुत भूख लगी है पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चों को और मुझे कुछ खिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तुम सबके लिए बर्गर बनाती हूँ। पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम पेट भरकर बर्गर खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। मैंने आपके बारे में सही सुना था। मेरे जैसी बहुत सी गरीब आपके ठेले पर रोजाना आती है और आप उनसे पैसे नहीं लेते हो। ये बात मुझे किसी ने बताई थी, मैं तभी आपके ठेले पर आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा की आदत थी कि वो बहुत सारे बर्गर ऐसे ही भूखे और बेसहारा लोगों में बांट देती थी। अब उसने अपनी जेठानी से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि उसके बुरे समय में उसकी जेठानी ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, हमेशा उसका मजाक उड़ाया। सुमित्रा और हरीश ने अब वो घर छोड़ दिया और एक नया घर बना लिया ताकि वो अपने परिवार के साथ सुकून और शांति की जिंदगी बिता सके।